स्वागत है दोस्तों एसपीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के एक ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी हलचल। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि बिहार यहां पर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। और दोस्तों आप सभी लोग जो है सुनकर खुश हो जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली 19 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आप सभी लोगों से यहां पर सवाल जवाब नहीं किया जाएगा और डायरेक्टली आपको जॉब दे दिया जाएगा, रोजगार मिलेगा। और आपको बता दें कि इसमें मुफ्त में कोरोना का टीका भी इसका जिक्र किया गया है कि आपको दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जब भी कोरोना का टीका आता है और अगर उसकी कीमत रखी जाती है 10,000, 20,000 या फिर 50,000 भी, तो आप सभी लोगों से जो है एक भी यहां पर सवाल जवाब नहीं किया जाएगा, पैसे नहीं मांगे जाएंगे, डायरेक्टली आपको मुफ्त में टीका भी मिलेगा। दोस्तों साथ ही में जो है 11 के 11 यहां पर बेहद बड़ी घोषणाएं की गई है कि बिहार का कायाकल्प करने के लिए और कौन कौन सी बेहद बड़ी सुविधाएं आप सभी लोगों को दिया जाएगा। तो इसके बारे में आपको पूरी मैनिफेस्टो की लिस्ट बताएंगे एक एक करके। और साथ ही में दोस्तों राहुल गांधी का बेहद बड़ा तंज आ चुका है। उन्होंने कहा कि कोरोना की मुफ्त वैक्सीन पाने के लिए पता कर लें कि आपके राज्य में चुनाव कब होगा। तो दोस्तों ये उन्होंने जो है स्टेटमेंट जारी की है। तो वैसे आप लोग जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको जो है बीजेपी की मैनिफेस्टो वो कैसी लगी। अभी फिलहाल तो हम आपको एक एक करके पूरी लिस्ट भी बताएंगे थोड़ी ही देर में। और दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पर अब राशन की दुकान पर आप सभी लोग अपने बिजली का बिल का भुगतान कर पाएंगे। पहले आपको जो है बिजली दफ्तर जाना पड़ता था। कई लोगों के घर के आसपास जो है वो दफ्तर हुआ भी नहीं करते थे, वो कई यहाँ पर किलोमीटर दूर होते थे, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर। लेकिन अब आपके घर के पास जो भी राशन की दुकान होगी वहीं पर बिजली का बिल जमा हो जाएगा। बेहद बढ़िया नियम और बेहद बढ़िया खबर। और साथ ही में आपको बता दें कि अब बिहार की सियासत में अब शराबी चूहों की एंट्री हो चुकी है। मध्य प्रदेश मनोज झा बोले कि पब्लिक सब जानती है। आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिर ये सारी बातें इनकी तरफ से क्यों निकल कर आ रही हैं। और दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव के दावे से घबरा चुकी बीजेपी ने यहां पर नीतीश कुमार को तीसरे ही दिन आईना दिखा दिया है। आखिर दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट क्या कहती है इसके बारे में भी जानेंगे। और दोस्तों खैर आप सभी लोग जो है किसको सपोर्ट करते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस बार कौन सी सरकार आप चाहते हैं कि बिहार के अंदर आए। और दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर कि इस साल मत खोलिए स्कूल। पेरेंट्स ने यहां पर दिल्ली के सीएम से यह बेहद बड़ी अपील कर दी है, क्योंकि आप सभी लोगों को बता दें कि दिल्ली में अब स्कूलों को खोला जाएगा। आपको बता दें कि पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों को यहां पर स्कूल में भेजा जाए। तो दोस्तों यहां पर पेरेंट्स की बेहद बड़ी अपील यह भी है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती है तब तक हम अपने बच्चों को भेजेंगे ही नहीं। दोस्तों खैर आप सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। और साथ ही में दोस्तों अगली खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश उपचुनाव में हाथी का रोड़ा और बाकी दल मैदान से बाहर। जी हां आपको बताएंगे इसके बारे में भी पूरी रिपोर्ट। और वहीं अगली खबर आ रही है कि अब सफर में लगेज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेलवे की तरफ से बेहद बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जिसको सुनकर आप लोग भी बेहद ज्यादा खुश हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों हम कहते हैं कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही में अगर कोई भी नए नियम कायदे कानून होते हैं तो वो हम आपको बता सकते हैं, जिससे कि आपका कोई भी नुकसान ना हो। और साथ ही में अगर कोई लाभ लेने वाली खबर है तो उसका सीधा लाभ आप तक डायरेक्टली मिल जाए। दोस्तों साथ ही में आपको बता दें कि अब यहां पर जो है बेहद बड़ी खबर कि नीतीश राज में हुए सिर्फ घोटाले, सरकार बनी तो जांच करवाकर भेजूंगा जेल, बोले चिराग पासवान। जी हां दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना है कि यहां पर चिराग पासवान ने बेहद बड़ी स्टेटमेंट जारी की है कि अब डायरेक्टली नीतीश कुमार को जो है वो जेल में मैं भेजने वाला हूं, बस मेरी सरकार एक बार जो है बिहार के अंदर आ जाए। दोस्तों साथ ही में आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि यहां पर नीतीश कुमार की तरफ से कोई भी घोटाले या फिर गड़बड़ यहां पर देखने को मिली है आप लोगों को, या फिर नीतीश सरकार के राज में जो है यहां पर सब कुछ बेहद बढ़िया तरीके से बिहार के अंदर चलता था? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही में यह भी बताइएगा कि क्या इस बार आपको लगता है कि चिराग पासवान कुछ बेहद बढ़िया करिश्मा करके दिखाएंगे या फिर नहीं, इसके बारे में बताइएगा। और दोस्तों साथ ही में आप लोगों को बता दी कि त्योहार से पहले बेहद बड़े बोनस के लिए तैयार हो जाइए। ऐलान कर दिया गया है 17,951 रुपए आप लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा। आपकी सैलरी इस बार बढ़कर आएगी। बेहद बढ़िया खबर। आप लोगों को किस तरीके से मिलेगा पूरी जानकारी थोड़ी देर में दे देंगे, जिससे कि आपका यहां पर लाभ हो सके। दोस्तों साथ ही में आप लोगों को बताएंगे आपके राज्य के मौसम समाचार के बारे में हमेशा की तरह। और गोल्ड सिल्वर के यहां पर प्राइसेस आ चुके हैं नए एकदम ताजा। और साथ ही में यहां पर पेट्रोल डीजल के भी दाम के बारे में जानेंगे। और दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला शुरू करें, वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके। और साथ ही में दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप कौन सी पार्टी को बिहार के अंदर जीते हुए देखना चाहते हैं। और दोस्तों आज की सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर कि बिहार में जो है मैनिफेस्टो अब जारी कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से। और दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि यहाँ पर कुल 11 लाइनों पर बात की गई है, जो कि बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये 11 संकल्प है क्या। सबसे पहला कि आईसीएमआर द्वारा कोरोना के टीके को स्वीकृति मिलने के बाद प्रत्येक बिहार वासी का जो है वो मुफ्त में टीकाकरण होगा, यानी कि आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा, चाहे वो 50,000 का ही टीका क्यों ना हो। दूसरा है कि यहाँ पर मेडिकल इंजीनियरिंग समेत सभी तकनीकी पाठ्यक्रम की पढ़ाई हिंदी में होगी। और तीसरा है कि अगले 1 वर्ष में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। चौथा दोस्तों बता दें कि अगले 5 वर्षों में 5 लाख लोगों को जो है आईटी हब विकसित करके रोजगार का अवसर पैदा किया जाएगा और डायरेक्टली उनको जॉब भी दिया जाएगा। पांचवा जो है
बिहार में 10 लाख समूहों के जरिए 50,000 करोड़ रुपए के सूक्ष्म वित्तीय सहायता के 1 करोड़ महिलाओं को जो है आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। छठा है कि 10,000 चिकित्सक और यहां पर 50,000 पैरा मेडिकल कर्मियों समेत 1 लाख लोगों को जो है वो स्वास्थ्य विभाग में नौकरी डायरेक्टली दे दी जाएगी और 2024 तक दरभंगा में एम्स के निर्माण का जो है वो भी वादा किया गया है। दोस्तों सातवां है कि धान गेहूं के बाद अब यहां पर दलहन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की तय दरों पर जो है वो होने वाली है। आठवां है कि 2022 तक 30 लाख लोगों को पक्के मकान जो है वो देने का वादा किया गया है। नौवां है कि 2 वर्षों के अंदर जो है 15 नए यहां पर निजी और यहां पर कॉम्फेंड जो है वो आधारित खाद्य यहां पर प्रसंस्करण उद्योग लगाने का वादा जो है ये किया गया है। 10वां है कि मीठे पानी में जो है पलने वाली मछलियों के उत्पादन से 2 वर्षों में मछली उत्पादक राज्यों में बिहार को पहले स्थान पर लाना। दोस्तों 11वां है कि 1000 नए किसान उत्पाद संघों की बेहतर आपूर्ति चेन बनाना। इसमें 10 लाख जो है वो रोजगार पैदा होंगे और इसमें मुख्य रूप से मक्का, फल, सब्जी, चूड़ा, मखाना, पान मसाला, शहद, मेंथा और यहाँ पर औषधीय पौधों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी 11 बेहद बड़े मैनिफेस्टो के अंदर जो है ये सारी चीजें कही गई हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से संकल्प लिया गया है कि ये सारी सुविधाएं आप सभी लोगों को दे देगी अगर आप लोगों ने उनको जिता दिया। दोस्तों खैर आप सभी लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन सारे 11 संकल्पों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। आपको ये सारे संकल्प पसंद आए या फिर फर्जी लगे। दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर कि राहुल गांधी ने इसी पर बेहद बड़ा तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की मुफ्त वैक्सीन चाहिए तो पता कर लें कि आपके राज्य में चुनाव कब है। चलिए इसके बारे में पूरी रिपोर्ट आपको बता दी कि बिहार चुनाव के लिए जारी विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने फ्री में कोरोना की वैक्सीन जो है वो देने का वादा किया तो तमाम राजनीतिक दलों को उससे जो है आपत्ति होने लगी है। अब ये विवाद जो है चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने जो है इस वादे के खिलाफ आवाज भी उठा दी है। दोस्तों बता दी कि चुनाव आयोग से वित्त मंत्री के खिलाफ एक्शन लेने की यहाँ पर गुजारिश की गई है। और दोस्तों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में इस बयान का जो है मजाक उड़ा दिया है। दोस्तों इसे जो है उन्होंने झूठा बताया है। और दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि वह चुनावी वादे पर ध्यान दे और साथ ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी कर दे। अब दोस्तों इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि राशन की दुकान पर अब आप सभी लोग अपने बिजली का बिल का भुगतान कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेहद नया नियम लाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से नई पहल चालू की गई है, लेकिन बता दें कि सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश में ही लागू किया गया है। आगे चलकर आपके राज्य में भी किया जा सकता है, लेकिन अभी उसमें टाइम लगेगा। दोस्तों आपको पूरी रिपोर्ट बता दी कि यहाँ पर कई बार चाहते हुए भी बिलों का भुगतान आप लोग सही समय पर नहीं कर पाते हैं और कई बार जो है आप लोगों को फाइन भी देना पड़ता है। दोस्तों इसमें बहुत सारे रीजन जो है वो शामिल हो सकते हैं, जैसे कि आपका जो है घर बिजली दफ्तर से काफी ज्यादा दूर होता हो। लेकिन अब बता दें कि आप सभी लोगों को क्या करना है कि राशन की दुकान पर जाना है, डायरेक्टली बिजली का बिल जमा करना है और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि बिलों का भुगतान जो है करने के कई ऑप्शन आज मुहैया हैं। इन ऑप्शन में उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसने एक और ऑप्शन जोड़ दिया है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन भी कर सकते हैं और भी यहाँ पर अलग अलग तरीके के ऑप्शन है। लेकिन अब आप सभी लोग जो है डायरेक्टली राशन की दुकान पर जाइएगा और अपने बिजली का भुगतान कर दीजिएगा। दोस्तों वैसे ये आपको नया नियम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि बिहार की सियासत में अब शराबी चूहों की एंट्री हो चुकी है। दोस्तों बता दें कि एमपी मनोज झा बोले कि पब्लिक सब जानती है। चलिए इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बता दें कि यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव में कई पुराने मुद्दे उछल रहे हैं और विपक्ष मुजफ्फरपुर के यहाँ पर बालिका गृह दुष्कर्म कांड का मुद्दा जो है पहले से ही उछलता रहा है। दोस्तों अब उसने शराबी चूहों की यहाँ पर जो है एंट्री करा दी है और ये वही चूहे हैं जो कि शराबबंदी के दौर में भी यहाँ पर थानों में रखी शराब गटक गए थे। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा उन्होंने कहा है कि यहाँ पर मुजफ्फरपुर के बालिका गृह कांड के साथ साथ जो है जनता उन बनैले चूहों का भी हिसाब नीतीश कुमार की सरकार से लेगी, जो कि यहाँ पर लाखों लीटर जो है वो शराब पी जाते हैं और साथ ही में बांध भी कुतर जाते हैं। जनता सब जानती है। अब दोस्तों अगली ही खबर आ रही है कि यहाँ पर तेजस्वी यादव के दावे से घबराई बीजेपी ने नीतीश कुमार को तीसरे ही दिन आईना दिखा दिया है। चलिए इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बता दी कि यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनावों में जो है रोजगार का मुद्दा गर्मा चुका है, जब राजद नेता और साथ ही में विपक्षी महागठबंधन के सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने नई कैबिनेट की पहली मीटिंग में 10 लाख सरकारी नौकरी पर मुहर लगाने का वादा किया तो सभी सियासी दलों में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले तेजस्वी को अनुभवहीन और यहाँ पर कुछ भी कहने वाला बता दिया था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ लोगों को क ख ग भी नहीं पता है, लेकिन कुछ से कुछ अनर्गल बातें यहाँ पर कर देते हैं और जब उन्हें लगा कि यहाँ पर उनके तीर काम नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने भारी जनसभा में मंगलवार को यानी कि 20 अक्टूबर को तंज कसा कि पैसा कहां से लाओगे, जेल से या फिर नकली नोट भी छाप लोगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि यहाँ पर जो बीजेपी कल तक तेजस्वी के 10 लाख नौकरी के वादे को डपोर शंखी बता रही थी और साथ ही में ये भी कह रही थी कि आखिर पैसा कहां से लाओगे लोगों को देने के लिए, यहाँ पर डाका डालोगे, चोरी करोगे या फिर नकली नोट छापोगे। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि अब तेजस्वी के दावे से लगभग 2 गुनी नौकरियों का वादा यहाँ पर बीजेपी
बीजेपी कैसे करने लगी है। क्या बीजेपी ने तेजस्वी के दबाव में अपने यहाँ पर स्टैंड और अपने गठबंधन के मुख्यमंत्री के यहाँ पर वक्तव्य से यू टर्न ले लिया है, या फिर यह बीजेपी की एक सोची समझी चाल है जिसके जरिए वो नीतीश कुमार को बैक फुट पर ला देना चाहती है। अब दोस्तों अगली खबर आ रही है कि यहाँ पर इस साल मत खोलिए स्कूल, पेरेंट्स ने दिल्ली के सीएम से बेहद बड़ी अपील की है। चलिए दोस्तों बता दें कि यहाँ पर दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन ने 2498 पेरेंट्स से ली गई राय को एक पत्र के तौर पर जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिख लिया है। दोस्तों इनमें बता दें कि लगभग सभी अपने बच्चों को वर्तमान में स्कूल भेजने से कतरा रहे हैं। दोस्तों वो कह रहे हैं, यानी कि सभी पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम जो है अपने बच्चों को तब तक नहीं भेजेंगे जब तक कोरोना का टीका नहीं आ जाता है और कोरोना की यहाँ पर लड़ाई हम नहीं लड़ लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 2500 बच्चों के माता पिता ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अनुरोध किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण स्कूलों को इस शैक्षणिक वर्ष में ना खोला जाए। तो दोस्तों आप सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आप लोग जो है अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हैं या फिर नहीं है? पूरी यहाँ पर जो है आप डिटेल बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश के 28 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा को छोड़कर कोई भी तीसरा दल चुनौती देने की यहाँ पर स्थिति में मौजूद नहीं है। दोस्तों समाजवादी पार्टी ने बुधवार को ही यहाँ पर 14 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। तो यहाँ पर जो है सवर्ण पछाड़ा वर्ग जो है एवं अल्पसंख्यक अधिकारी कर्मचारी संगठन पार्टी उसने जो है 13 सीटों पर, लेकिन उनका यहाँ पर उतना ही प्रभाव नहीं पड़ रहा है। दोस्तों उधर आम आदमी पार्टी जो है वो मैदान में ही नहीं है। बसपा की चुनौती ग्वालियर चंबल संभाग में जो है वो महसूस की जा रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पार्टी का लगातार घटता यहाँ पर जनाधार पार्टी नेताओं के लिए जो है चिंता का कारण है। दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर की आप सफर में लगेज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेलवे घर तक आपका जो है सामान पहुंचा देगा। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सीनियर सिटीजन, दिव्यांग और साथ ही में अकेले सफर करने वालों को यहाँ पर बेहद ज्यादा यहाँ पर फायदा होने वाला है। और दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर और उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने बताया है कि रेलवे लगातार नए उपायों से जो है राजस्व को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। दोस्तों इसी दिशा में काम करते हुए दिल्ली मंडल ने जो है हाल ही में गैर किराया राजस्व आयोजन यानी कि जो है NINFRIS के अंतर्गत ऐप आधारित बैग्स ऑन व्हील सेवा जो है उसका ठेका प्रदान करके मील का यहाँ पर पत्थर स्थापित कर दिया है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन पर ही बुकिंग हो जाएगी और आपका बैगेज और लगेज जो भी होता है उसको आपके गंतव्य तक पहुंचा दिया जाएगा बिना किसी भी परेशानी के। और दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद बड़ी खबर कि नीतीश राज में हुए सिर्फ घोटाले और यहाँ पर सरकार बनी तो जांच करवाकर भेज दूंगा सभी को जेल। यहाँ पर चिराग पासवान की ये जो है स्टेटमेंट निकल कर आई है। दोस्तों बता दें कि पिता रामविलास पासवान के श्राद्ध कर्म से निपटने के बाद जो है लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हो चुके हैं। और दोस्तों बता दें कि उन्होंने गुरुवार 22 अक्टूबर को उन्होंने सुबह जो है ताबड़तोड़ 3 ट्वीट किए और राज्य के मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश जी की यहाँ पर शासन काल में पिछले 5 साल में सिर्फ घोटाले हुए हैं। और उन्होंने लिखा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इसकी जांच कराएंगे और साथ ही में घोटालों में दोषी पाए गए लोगों को डायरेक्टली में जेल भेज दूंगा। इसके साथ ही चिराग ने अपने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के संकल्प को भी दोहराया। तो दोस्तों आप सभी लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर चिराग की पार्टी इस बार कुछ कमाल करेगी या फिर नहीं? और साथ ही में दोस्तों अगली बेहद बड़ी खबर के त्योहारों से पहले बेहद बड़े बोनस का ऐलान आप सभी लोगों को दिया जाएगा 17,951 रुपए। जी हाँ, आप सभी लोगों को पूरी डिटेल बता दें कि यहाँ पर जो है 21 अक्टूबर को जारी इस आदेश के मुताबिक इस बोनस का फायदा आरपीएफ और साथ ही में आरपीएसएफ पर्सनल को नहीं मिलेगा। दोस्तों इसमें नॉन गजेटेड रेलवे के कर्मचारियों को 17,951 रुपए जो है वो बोनस मिलेगा और इस बोनस का लाभ जो है रेलवे के करीब 12 लाख नॉन गजेटेड कर्मचारियों को मिलने वाला है। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर बीते साल भी यहाँ पर बोनस दिया गया था और आप सभी लोग सबसे पहले कमेंट में बताइएगा कि आपको बोनस मिला था या फिर नहीं मिला था। हाँ ना में उत्तर जरूर दें। और दोस्तों इससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर बोनस दिया गया था और 75 दिन का बोनस देने की योजना भी थी और दोस्तों जिसे कि रेल कर्मचारी संगठनों के भारी विरोध के चलते 78 दिन का किया गया था। आप सभी लोगों को अगर याद हो दोस्तों, आप सभी लोगों को बता दें कि कितना मिलेगा बोनस। तो आपको जैसा कि हमने बताया कि आप लोगों को इस बार जो है बोनस के रूप में 7,000 रुपए मिलेंगे और यह बोनस जो है 78 दिन की सैलरी का होता है। अब दोस्तों इसी के साथ अगली खबर आप सभी लोगों को बता दी कि आपके राज्य के मौसम समाचार के बारे में पूरी डिटेल की अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों और तटीय ओडिशा, गंगेय पश्चिमी बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और साथ ही में तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। और दोस्तों केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, आंतरिक ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और साथ ही में असम और मेघालय के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों बात करें अगर हम यहाँ पर दक्षिणी गुजरात में तो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और देश के बाकी भागों में मौसम जो है मुख्यतः शुष्क ही बने रहने का अनुमान है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं पेट्रोल और डीजल के ताजा भाव के बारे में। अगर हम बात करें दिल्ली में पेट्रोल के दाम की तो यहाँ पर 81.06 जो है वो पेट्रोल के दाम है, डीजल के हैं 70.46 रुपए। दोस्तों बात करें मुंबई की तो यहाँ पर 87.74 जो है वो पेट्रोल के दाम है और डीजल के दाम है 76.86 रुपए। दोस्तों बात करें चेन्नई की तो 84.14 जो है वो पेट्रोल के दाम है और डीजल के दाम है यहाँ पर 75.95 रुपए। कोलकाता की बात करें तो 82.85
73.59 रुपए जो है वो पेट्रोल के दाम है। और यहाँ पर डीजल के दाम निकल कर आ रहे हैं 73.99 रुपए। दोस्तों साथ ही में नोएडा के यहाँ पर निकल कर आ रही है रेट से 81.58 जो है वो पेट्रोल के हैं। और दोस्तों साथ ही में 71.00 ये डीजल के दाम है। दोस्तों रांची में यहाँ पर 80.73 जो है वो पेट्रोल के दाम है और 74.58 जो है वो डीजल के दाम बताए जा रहे हैं। साथ ही में बात करें बेंगलुरु की तो यहाँ पर 83.69 रुपए जो है वो पेट्रोल के दाम है और 74.63 रुपए जो है वो डीजल के दाम है। दोस्तों पटना की बात करें तो यहाँ पर 83.73 जो है वो पेट्रोल के दाम आए हैं और साथ ही में डीजल के दाम है 76.10 रुपए। दोस्तों चंडीगढ़ की बात करें तो 77.99 रुपए जो है वो पेट्रोल के दाम है और डीजल के दाम है 70.17 रुपए। दोस्तों बात करें लखनऊ की तो यहाँ पर 81.48 रुपए जो है वो पेट्रोल के दाम है और डीजल के दाम है 70.91 रुपए। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं गोल्ड और सिल्वर यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव के बारे में। अगर हम बात करें 21 अक्टूबर का रेट यहाँ पर 10 ग्राम सोने का तो आपको बता दें कि 51,312 रुपए जो है ये रेट है। दोस्तों साथ ही में बता दें कि यहाँ पर 20 अक्टूबर का रेट जो है वो 51,366 रुपए है। अगर दोस्तों चांदी के रेट की बात करें तो यहाँ पर 62,720 जो है 21 अक्टूबर का रेट है और 20 अक्टूबर को था ये 63,263 रुपए का, यानी कि यहाँ पर चांदी में 543 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है और सोने की बात करें तो 54 रुपए की यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ में। और दोस्तों इसी प्रकार की राजनीति से जुड़ी हुई और साथ ही में बेहद बड़े नियम कायदे कानून की खबरों के लिए आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दे, जिससे कि हम जो भी वीडियोस डालेंगे नए नियम कायदे कानून के बारे में आप तक सबसे पहले जो है वो वीडियोस पहुंचेंगी।